हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि मंडे को कैसे कामकाज कर सकती है। साथ में हमने क्या डिस्कस किया था कल की वीडियो के माध्यम से, मार्केट ने किस तरह से काम किया। साथ में हम प्राइस एक्शन भी आपको बताएंगे चार्ट के माध्यम से कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और मतलब चार्ट में प्राइस एक्शन क्या बताती है, कहाँ से मजबूती आती है, कहाँ से क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको बहुत सारी गहराई अंदर तक की समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के बारे में देखिए, हमने कल क्या डिस्कस किया था। कल हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जब तक हमारे सपोर्ट को मतलब 44,908 के नीचे सस्टेन नहीं होगी, तब तक हम क्या करेंगे, पुट बाई नहीं करेंगे। क्लियर था। और जिस टाइम भी अगर 44,908 के नीचे ब्रेकडाउन कर देगी मार्केट और नीचे सस्टेन हो जाएगी, तो हमारा टारगेट 44,546 तक का बन जाएगा। क्लियर था, ये आपको बताया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर के लिए क्या डिस्कस किया था। मैंने ऊपर के लिए डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी 45,170 के ऊपर, क्लियर है, यहाँ पर ये 15 मिनट का आपको चार्ट दिख रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ और आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 मिनट के चार्ट में आ गए हैं। ये देखिए, हमारा लेवल्स अभी भी बना हुआ है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जिस टाइम भी बैंक निफ्टी 45,170 के ऊपर ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, और आपका जो कॉल बाई करेंगे तो आपका टारगेट कहाँ तक जाएगा, आपका 45,500 तक आपका टारगेट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब समस्या ये है कि मार्केट ने किया क्या। यहाँ पर देखने वाली ये बात है, अगर आज आप मार्केट में रहे होंगे, आपको अच्छा विधिवत पता होगा कि सुबह से क्या सिचुएशन हुआ है मार्केट में। सुबह तो ठीक है, सुबह क्या हुआ कि प्रीमियम बढ़े। कोई भी अगर आपने कॉल बाई किया होगा तो उसके तो प्रीमियम बढ़े सुबह सुबह। लेकिन सुबह मतलब दोपहर के बाद अराउंड 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन जो प्रीमियम थे वो बढ़ ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं बढ़ रहे थे, उसका रीजन क्या था पता है आपको। सुबह अगर आप प्रीमियम बिक्स का देखते हैं, बिक्स अगर आप सुबह का बिक्स देखेंगे तो बिक्स सुबह ग्रीन में था। ठीक है, और ये शायद ग्रीन में कुछ परसेंटेज था, अराउंड 16 के ऊपर था बिक्स। ठीक है, तो जब 16 के ऊपर बिक्स था तो उस समय जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब आपके जो प्रीमियम थे वो बढ़ रहे थे। लेकिन हुआ यूं कि लास्ट टाइम में क्या हुआ, लास्ट टाइम में जब मार्केट यहां से ऊपर जा तो रही थी, मतलब अराउंड यहां से मार्केट ऊपर जा तो रही थी, लेकिन हुआ क्या, आपका बिक्स वहां से डाउन होना शुरू हो गया था। तो जब बिक्स डाउन हो रहा था, तो बिक्स जब डाउन हो रहा था, भले मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन उतना स्पीड से, जितना स्पीड से आपके मतलब इंडेक्स का प्राइस ऊपर जा रहा था, उतना स्पीड से आपकी प्रीमियम जो है तो नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, मार्केट हमारे डायरेक्शन में हालांकि गई, जो हमने डिस्कस किया था, लेकिन क्या हुआ, बार बार स्टॉप लॉस लेकर के गई मार्केट। क्लियर है। देखो, मैं कुछ चीज छुपाता नहीं हूं। आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत अच्छी बात है। हमने एक ट्रेड, हमारा पहला फर्स्ट ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में, फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट में था। सेकंड ट्रेड हमारा निफ्टी में प्रॉफिट में था। ठीक है, लेकिन जो थर्ड ट्रेड हमारा था वो हमने मिड कैप निफ्टी में लिया। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में लिया। मिड कैप निफ्टी में हमें 15 पॉइंट मिले थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या था कि हमारा टारगेट था, हमने कितने में बाई किया था, हमने अराउंड 71 से 75 के बीच में हमने बाई किया था। और ये हमारा जो टारगेट था वो 93 से 97 के अराउंड में था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 84 तक जाकर के रिटर्न हुआ और हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। हमारा स्टॉप लॉस कितने का था, अराउंड 52 या 58 पॉइंट का शायद था। इसका मतलब मेरा स्टॉप लॉस कितने का था, जैसे कि मैं आप सबको बताता हूं, मेरा स्टॉप लॉस हमेशा 15 पॉइंट का होता है। निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या फिर निफ्टी जो भी हो। स्टॉप लॉस ले लिया, कोई बात नहीं, हमने प्यार से मार्केट को स्टॉप लॉस अपना दिया, और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हुआ उसके बाद हमने नो ट्रेड कर दिया मार्केट के अंदर। ठीक है, ये आपको डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। आपका अगर स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया, आपको प्लीज आप ट्रेड अवॉइड कर दीजिए। आज की मार्केट का सिचुएशन बहुत उल्टा था। मैंने ग्रुप में अपने बताया था, मैं आपको सबको भली भांति, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको पता होगा, मैंने क्लियर लिखा था कि यहां से बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी यहां से गिरना चाहती है। ठीक है, निफ्टी यहां से रेंज में होना चाहती। अब बताइए, हम तो कंफ्यूजन में हो गए कि हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें ट्रेड। इसके बाद हमने ये भी क्लियर बोला अपने ग्रुप में कि हम देखिए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, हम कॉल की पोजीशन बाई नहीं करेंगे, चाहे मार्केट हमें एंट्री दे या ना दे। ठीक है, हमने क्लियर बोल दिया था कि हम कॉल की पोजीशन में एंट्री नहीं करेंगे जब एक प्रॉफिट हमारा बन चुका था। उसका रीजन था दोस्त, देखिए मार्केट में बताइए किस हिसाब से आप कॉल बाई करेंगे। जब हमारे मुताबिक मार्केट नहीं चल रही है तो हम क्या मतलब यहां पर लॉजिक लगा करके कॉल बाई करें, बताइए।
आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ भाई? ठीक है, सबका अलग अलग सिस्टम है, सब अलग अलग हिसाब से पैसा बनाते हैं, लेकिन जो मेरा मेन सिस्टम है मैंने आपको पहले ही बता रखा था, कल ही बताया था कि अगर मेरे मुताबिक अगर मार्केट नहीं चलेगी तो मैं एंट्री नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत है। मैंने आपको क्लियर बोला था, कहाँ से बताया था कि यहाँ पर अगर हम कॉल बाई करेंगे, यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था यहाँ हम कॉल बाई करेंगे तो हमारा टारगेट होगा, मैंने ये बताया था, और मार्केट ने टारगेट दिया। अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ इतना लंबा डाल देते तो हमको टारगेट मिलता। लेकिन समस्या क्या हुई पता है? समस्या ये हुई कि अगर हम यहाँ पर 45,170 के ऊपर, मतलब कि हमने 45,200 के यहाँ पर हमने कॉल बाई कर लिया, कॉल बाई कर लिया। अच्छा, जब हम यहाँ पर कॉल बाई किए, जो फर्स्ट कैंडल आपको ये वाली ग्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर हमने कॉल बाई किया। कॉल बाई करने के बाद इसने हमें 40 पॉइंट दिया। मेरा यहाँ पर टारगेट था कितने का? 60 से 70 पॉइंट का टारगेट था। ठीक है, 60 से 70 पॉइंट का टारगेट था मेरा। मार्केट क्या किया? 40 पॉइंट देने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आती है। नीचे आने के बाद जो मेरा स्टॉप लॉस था 40 पॉइंट का, सबसे पहले उसने स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, अब बताइए, जब उसने एक बार स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस लेने के बाद दोबारा मार्केट गई हमारे डायरेक्शन में। बिल्कुल सही था, हमने जो प्रेडिक्शन किया था सब सही था। लेकिन भैया समस्या ये थी कि जब प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था तो बताइए क्या फायदा है पैसा लुटाने का? यहाँ पर मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आप लोगों को भी यही राय देता हूँ, यही मतलब राय मशवरा देता हूँ कि भैया अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट आपके समझ में नहीं आ रही है और मार्केट आपके मुताबिक चल तो रही है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज मार्केट को अवॉइड कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लॉस करने से अच्छा। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल स्कोर क्या हुआ? ना मैं मतलब ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट किया, ना मैं लॉस किया, मतलब ओवरऑल मेरा आप यकीन करिए मतलब वही 3-4% के करीब प्रॉफिट में ही रहा। ठीक है, जबकि जब मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था तब मैं अपने 10% के प्रॉफिट में अपने कैपिटल के। तो इस हिसाब से ठीक है, होता रहता है प्लस माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं वही आपको बार बार वही समझा रहा हूँ कि आपको अगर ट्रेड नहीं मिलता, आपको ट्रेड का सिचुएशन नहीं समझ में आता, अवॉइड कर दीजिए मार्केट को। ठीक, अवॉइड करना आपको सीखना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा, यकीन करिए कि आप चार्ट तो देख रहे हैं, आप चार्ट देख रहे हैं मार्केट में, सब कुछ आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये मार्केट हायर हाई बनाता गया। ठीक है, आप चार्ट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपका ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचिए कि क्या हमें एंट्री करना चाहिए? नहीं। अगर जिस दिन आपने मार्केट के अंदर इंतजार करना सीख लिया ना, आप यकीन करिए आप पैसा बनाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट ना हर एक कैंडल में आपको अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर इसने ग्रीन बनाया, आपको लगेगा नहीं 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 ये मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर मुझे कॉल बाई करना चाहिए। यहाँ पर आपको अट्रैक्ट करेगा क्या? पुट बाई करने के लिए। जैसे आप पुट बाई करेंगे आपकी अपोजिट मार्केट चली जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब फिर आप खिचड़ी यहाँ पर पका देंगे, मतलब आपको मार्केट क्या बना देगी? फिरंगी बना देगी, और यहीं पर आप नाचते रहेंगे और अंततः आप लॉस में निकलेंगे। ये कहानी होती है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा अवॉइड करना सीखिए कभी कभार। ठीक है, तो देखिए आज मार्केट ने क्या सेम वही किया। अब यहाँ पर देखिए मैं एक प्राइस एक्शन अगर आपको बताता हूँ, देखिए बहुत से लोग चार्ट में ट्रेड करते हैं, मैं भी चार्ट के अंदर ही ट्रेड करता हूँ, मेरा बाकी कुछ मतलब नहीं रहता। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, मुझे ये भी ट्रेंड लाइन पता था। ये जब ट्रेंड लाइन यहाँ से इसने मार्केट ने दिया, इसका ब्रेकडाउन नहीं किया ना, तब भी मैं चाहता था यहाँ पर कॉल यहाँ पर बाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? भैया मेरा जो सेटअप है, मेरे सेटअप के मुताबिक मार्केट चल ही नहीं रही, तो मैं कैसे यहाँ पर कॉल बाई करूँ? बताओ, मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि नहीं यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन का, इसने एक बार यहाँ से स्टार्टिंग किया, इसके बाद इसका सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर जाकर के इसका सपोर्ट लिया, तो मुझे मार्केट के ऊपर चले जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करता मैं। जब तक मेरे दो से तीन चीज कंफर्मेशन नहीं होते, मैं मार्केट में एंट्री नहीं करता हूँ। ठीक है, भले मेरे स्टॉप लॉस चले जाए, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं एंट्री नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आप खुद बताइए, आप ओपन इंटरेस्ट का डाटा कहीं जा रहा है, चार्ट कहीं जा रहा है, मिड कैप निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट काल की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मार्केट कहाँ जा रही? थोड़ा सा नीचे जाकर के फिर ऊपर जा रही मार्केट। तो ये क्या मतलब होता है? अरे भैया मार्केट में तभी हमको सही डायरेक्शन मिलता है जब ओपन इंटरेस्ट भी सही हमारे डायरेक्शन में जाए, चार्ट भी हमारे डायरेक्शन में जाए, शेयर भी हमारे डायरेक्शन में जाए। ये सारी चीजें हमारे डायरेक्शन में जाते हैं तो हम ट्रेड बिल्कुल विधिवत लेते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप हमारे ग्रुप में हैं, अगर आपको ट्रेड नहीं मिला होगा तो प्लीज इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपने अगर ट्रेड नहीं लिया तो लॉस भी तो नहीं किया होगा। मेरी बात समझिए, आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं यार आया ट्रेड, यहाँ ग्रुप में आया तो कोई ट्रेड ही नहीं मिला। अगर आप ट्रेड के खिलाड़ी हैं तो मैंने आपको वहां पर ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी का। कितने में दिया था? आपको शायद यकीन होगा, वहां पर मैंने आपको 385 रुपये में आपको स्क्रीनशॉट दिया था, इसको बाई करने के लिए था। और इसके बाद ये कहाँ तक गया था? आपने देखा होगा कि 450 तक का मैंने टारगेट दिया था। अगर आपने 420 रुपये भी कैच किया होगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ से 40 से 50 पॉइंट भी कैच किया होगा तो बहुत है। समझिए मेरी बात को। लेकिन देखिए सिस्टम समझिए, आप स्क्रीनशॉट समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो एनीवे आपने समझ लिया होगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी कल क्या काम कर सकती है, मतलब मंडे के लिए क्या काम कर सकती है। दोस्त आप एक चीज समझिए, यहां से जो हमारा नीचे का था सिस्टम, मतलब पुट का,
अभी वो फिलहाल के लिए ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। ये हायर हाई जो यहाँ से हायर हाई क्रिएट किया है ना, तो यहाँ से जब तक किसी भी हायर हाई का लो नहीं ब्रेक डाउन करेगा मार्केट, तब तक हम अब बेयरिश नहीं होंगे। क्लियर, मेरी बात समझ गए? तब तक हम बेयरिश नहीं होंगे। पहला पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है, यहाँ पर जितने पुट वायर थे, यहाँ पर जितने पुट वायर थे मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट 47,000 और आपका 637 तक जाएगी और मार्केट वहां तक गई और इन लोगों का स्टॉप लॉस ले ली। साथ में ये आपको ये जो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। ये आपको समझ में आ रहा है ना? आप देख लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, कई जगह से मार्केट ने जब प्रीवियस मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती, यहाँ पर सपोर्ट ली मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर सपोर्ट ली, ये इसका क्या बन गया था, सपोर्ट बन गया था। ठीक है, क्यों सपोर्ट बना था? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से कई बार रिस्पेक्ट किया और ब्रेकडाउन नहीं किया। लेकिन जिस टाइम मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करती है तो ये अब नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट जाएगी तो ये इसका किसका काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेरी बात समझ गए आप? तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, इस जगह इसका रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर मार्केट करेगा। क्लियर, आप ये समझिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये नंबर आप क्या है, ये आपका यहाँ पर आपका नंबर ये पता होना चाहिए, ये वाला एरिया आपका अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला। ठीक है, अब जब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो हमको ट्रेड कैसे लेना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, ट्रेड लेने का सिंपल रीजन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो रेजिस्टेंस हमको पता चल गया, ऊपर वाला भी ये रेजिस्टेंस है, हमको ये भी पता चल गया। तब हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं। ठीक है, जब हम ट्रेंड लाइन ढूंढ लेंगे तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा क्या यहाँ पर सिस्टम बना है। चलिए, अब हम चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चार्ट को छोटा करने के बाद यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। कैसे बन रही है? यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन उठाएंगे, ट्रेंड लाइन इसके जो टॉप है ना, टॉप से ऐसे ट्रेंड लाइन हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, यहाँ से हमने टॉप से ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया ड्रा। अब इसको हम क्या करेंगे, रेड से मार्क आउट कर देंगे। ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको हम रेड से मार्क आउट कर देंगे, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्लियर हुआ? चलिए, तो जब ये हमने इसको इस तरह से ड्रा कर दिया और नीचे से हमने ये वाली सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से इसको ड्रा कर दिया। ये लीजिए, आप ये बनाइए, प्लीज अब बनाइए, सब लोग इसको बनाइए। ठीक है, नीचे से आपने ब्लैक लाइन सपोर्ट आपका काम करेगा, ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब आप ये बताइए, आपका रेजिस्टेंस अभी कितना दूर है? अभी आपका रेजिस्टेंस ये कहाँ पर आ रहा है, मतलब एक तो आपका रेजिस्टेंस जो मैंने बताया ये हाई है, इसमें कोई शक नहीं, ये आपका रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस। साथ में आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का है। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट अगर रेंज में कल खुले, ध्यान रखिएगा, मार्केट में यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी हुई है, इसको भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो मार्केट का ये जो रेंज है ना, यहाँ पर ये लिक्विडिटी एरिया है, इस चीज़ का ध्यान रहे। लिक्विडिटी एरिया का मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है, यहाँ पर ये आपकी लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ तक जब तक इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगी तो कोई आप ना ही कॉल लेंगे ना ही पुट लेंगे। तो आपको कॉल का बाई करना चाहिए। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, मेरी बात समझिएगा, मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 45,637 की। क्लियर हुआ? एक चीज़ की, सॉरी 34 की। ठीक है, 34 की। तो अब यहाँ से जो इसका रेजिस्टेंस आपका नज़र आ रहा है, वो रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर है, 45,800 में। ठीक है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, मेरी बात समझिए, ऊपर वाला रेजिस्टेंस आपका 45,800 में। तो यहाँ से इसका जो दूरी है ये लगभग 150 पॉइंट की है। ठीक है, तो मार्केट आप जानते हैं कि 150 पॉइंट की दूरी जो बैंक निफ्टी है बहुत जल्दी अफरा तफरी एक ही कैंडल में पूरा कर देती है। सिस्टम क्लोज। आपको क्या करना है, मार्केट खुलते ही कुछ नहीं करना। अगर रेंज में मार्केट खुलती है, बिल्कुल शांति के साथ आपको बैठना है। मंडे के दिन कुछ नहीं करना है, शांति के साथ बैठे रहिए आप। अब यहाँ पर जब आप शांति के साथ बैठ जाएंगे, मतलब शांति मतलब समझ रहे हैं आप शांति का मेरा मैटर क्या है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, शांति में क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब आराम से बैठे रहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई कमेंट मत कर देना। चलिए, तो यहाँ पर आप बैठे रहेंगे। जब आप यहाँ पर बैठे रहेंगे तो जब इस एरिया का ब्रेकआउट करेगी, किसका, आपका 45,800 का, जब ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो आपको ये देखना है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्या करती है, सस्टेन कर रही। मतलब सस्टेन करने का मतलब मार्केट मान लीजिए यहाँ ऊपर जाए, ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर खुले, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और इसको रिस्पेक्ट कर ले दोबारा। अगर रिस्पेक्ट करके इसके बाद ऊपर ब्रेकआउट करती है तो आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए, आपका परफेक्ट एंट्री बनेगी और आपका टारगेट कहाँ तक जाएगा, ये 46,055 तक आपका यहाँ पर टारगेट ऊपर की तरफ बन रहा है पहला। और नेक्स्ट टारगेट आप दोस्त यकीन करिएगा 46,0109 का बन रहा है। ठीक है ना, ये
तो मतलब इन दोनों टारगेट के बीच में आपको ध्यान रखना चाहिए। वो क्यों टारगेट मैंने बनाया है, ये दोनों टारगेट यहाँ पर देखिए, ये रेजिस्टेंस जो बड़ी वाली लाइन खींची हुई ना आप यहाँ पर देख लीजिए, मोटी वाली, यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए। अगर इसका इस एरिया का इसका यहाँ से ब्रेकआउट करते तो मार्केट इस एरिया में आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कौन सा 46,109 का आपका टारगेट। क्लियर हुआ? ऊपर की तरफ का टारगेट आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट क्या करती है, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, रेंज में खुल करके मार्केट मान लीजिए नीचे जाती है, नीचे आपको क्या करना है, यहाँ का एक आप सब सपोर्ट बना लीजिएगा। ये वाला सपोर्ट आपका कौन सा है, ये सपोर्ट आपका आ रहा है 45,600 का। ठीक है, ये आपका नीचे का सपोर्ट है। अब सपोर्ट आप चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ सपोर्ट। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला क्लियर हुआ, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। मतलब जैसे आपको बताया ना मैंने 45,600 शायद बताया था, लेकिन ये 45,500 है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ग्रीन कर लीजिए, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाती, मेरी बात समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मार्केट अगर यहाँ पर कहीं खुले, अगर नीचे खुलती है तो आपको पहला कंफर्मेशन क्या हो जाएगा कि इस जो ट्रेंड लाइन का है इसने ब्रेकडाउन दे दिया। दूसरा कंफर्मेशन आपको क्या लेना है कि जब तक इसके नीचे कौन सा 45,500 के नीचे जब तक मार्केट ना सस्टेन करे, आपको पुट की कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। और जैसे इसके नीचे सस्टेन करे, इसके नीचे मार्केट चलना शुरू हो, तो आपको यहाँ पर कौन कौन से टारगेट मिलेंगे इसका ध्यान रखिए। जैसे इसके नीचे चालू होगी मार्केट तो आपको यहाँ पर सबसे पहला टारगेट ये वाला मिलेगा। कौन सा ये आ रहा है, ये आ रहा है 45,320 का नीचे का टारगेट। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है 45,021 का। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये नीचे वाला जो आपकी लाइन खींची हुई है ना यहाँ तक का, इसका ड्रा कर लीजिए, ये सारे लेवल्स आप लिख लीजिए, ड्रा कर लीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन करके ये आपका पहला टारगेट यहाँ मिलेगा, दूसरा टारगेट आपको यहाँ तक मिल सकता है। क्लियर हुआ नीचे के टारगेट? और अगर नहीं मिला नीचे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपका टारगेट डेफिनेटली मिलेगा। मतलब लगभग आपको यहाँ से 170 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ मिलेगा। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ भैया 170 पॉइंट अगर इंडेक्स मूव करता है तो आपको लगभग यहाँ पर 80 से 90 पॉइंट मिल जाते हैं। तो 80 से 90 पॉइंट हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो सिर्फ 60 से 70 पॉइंट चाहिए भैया, खत्म। इतना आप अपना डेली का अगर आप टारगेट रखते हो 40 से 60 पॉइंट तो बहुत होता है। ठीक है ना, यही टारगेट आप रखा करिए और इसमें आप ज़्यादा सक्सेस होंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो टारगेट आपको नीचे हो गया। अब मान लीजिए कि गैप अप गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो क्या करेंगे भाई, 2 दिन छुट्टी है, कुछ भी हो सकता है, कोई बैड न्यूज़ कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है मार्केट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर गैप अप अगर मार्केट खुलती है, गैप अप का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर कहीं मार्केट खुल जाए इस एरिया में, ठीक है, तो इसका अगर गैप अप खुल जाए, गैप अप का मतलब जब, तो इसका आपको देखना ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट, और ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ इसका जो आज का हाई है उसका सपोर्ट ले ले। तो मार्केट हो सकता है गैप अप खोल करके मान लो नीचे, इसके बाद ऊपर जाए, तो आप दोबारा यहाँ पर कॉल बाय करिए और आपका टारगेट बता दिया, पहला इधर, दूसरा होना चाहिए। ठीक है, और बड़ा देखिए, बड़ा ट्रेड तो आपका तभी बनेगा जब ये आपका 46,000 और आपका 200 का ब्रेकआउट कर देगा ऊपर की तरफ। तो फिर आप यहाँ पर तैयार रहिएगा, 47,000 पहला टारगेट और आपका नेक्स्ट फिर 50,000 तक का भी टारगेट आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ इस बार। ठीक है ना, ये आपका ऊपर का टारगेट बनेगा, लेकिन तभी जब ये 46,109 या 46,200 का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे। क्लियर हो चुका ऊपर का? ओके, अब नीचे का टारगेट देखिए। गैप डाउन के केस में सिंपल बात है, अगर यहाँ पर खुल गया, इसके नीचे खुल गया गैप डाउन, तो मतलब यहाँ से लगभग आपका गैप डाउन कितना खुल जाएगा, 200 पॉइंट। अगर 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तो यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या मार्केट रिकवरी कर रहा है या मार्केट इसका यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका रेजिस्टेंस और साथ में ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर इसका रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आता है तो आप यहाँ पर दोबारा पुट बाय करिए, आपको बता दिया आपका टारगेट नीचे ये है और सेकंड ये है। देखिए मार्केट में ना जब आप ट्रेंड लाइन और ये सारा सपोर्ट आप ड्रा कर लेते हैं ना, तो आपको देखिए समझने में बहुत क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, अब आज ही आप देख लीजिए, मार्केट हर एक लेवल को रिस्पेक्ट किया मेरे, लेकिन बस बात ये थी कि ठीक है थोड़ा सा गचड़ पचड़ में प्रीमियम नहीं बना, तो अब हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिए, कोई बात नहीं, हमने स्टॉप लॉस ही तो लिया भैया, और क्या किया। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन ये लेवल्स आपको ड्रा होना चाहिए। आपको ये देखिए, लेवल्स ड्रा होने से पता है क्या होता है, पता आपको चल जाता है। अगर आपके लेवल यहाँ पर ड्रा है तो सिंपल बात है, आपको ये पता है कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर पुट बायर बैठे हुए हैं, तो मार्केट क्या करेगी, इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी। अब आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए कि अब कहाँ पर अभी तक पुट बायर के स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, तो मतलब यहाँ पर जो टॉप में पुट बायर बैठे हुए हैं, टॉप में पुट बायर अभी तक इनका स्टॉप लॉस नहीं गया है, तो मार्केट क्या करेगी भैया कि इनका स्टॉप लॉस यहाँ से लेने तो मार्केट जाएगी। तो जब इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर मार्केट डिसाइड करेगी कि अब यहाँ से इनका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, अब ऊपर तो स्टॉप लॉस बचा नहीं है, तो फिर मार्केट यहाँ से क्या करेगी, हो सकता है फिर यहाँ से नीचे आ जाए। मेरा मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि जब आप ये ट्रेंड लाइंस ड्रा कर लेते हैं तो आपको सारे लेवल्स बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का लेवल। क्लियर हो चुका ना बैंक निफ्टी का लेवल, आपको इसको ड्रा कर लीजिए प्लीज। अब हम चलते हैं साथ साथ, हम निफ्टी का भी लेवल यहाँ पर बता देते हैं आपको। यहाँ पर चले, मैं निफ्टी के चार्ट में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में देखिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए वही लेवल्स आपके सामने ड्रा है। बस निफ्टी ने एक गलती कर दिया, पता है निफ्टी ने क्या गलती कर दिया है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए मैं झूठ झपाट तो बोलता नहीं, मेरी आदत नहीं है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मार्केट अगर किसी भी टाइम 21,670 का ब्रेकडाउन करे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे। पुट बाई करने के बाद हमारा जो टारगेट होगा कहाँ का होगा, वो 21,000 आपका 570 तक का, 70 का पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका होगा 21,530 का। ये मैंने आपको बोला था, क्लियर था। लेकिन अब समस्या यहाँ पर हुई, इसलिए मैं बोला ना आज पूरे एसएल हंटिंग मार्केट थी। यहाँ पर हमने क्या किया कि जैसे इस चीज़ का ब्रेकडाउन किया, देखिए फर्स्ट कैंडल में तो हमारा इसने कोई ट्रेड बना नहीं। फर्स्ट कैंडल जब यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये मार्केट यहाँ से तो मेरे ऊपर ही रही। फर्स्ट कैंडल में कोई ट्रेड नहीं बना, इस कैंडल में भी कोई ट्रेड नहीं बना। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आई और ये आप देख रहे हैं ना, ये 5 मिनट की कैंडल इसने नीचे सस्टेन कर दिया। जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ कि मैं तभी कोई ट्रेड लेता हूँ जब ये मार्केट इसमें कैंडल नीचे सस्टेन कर दे, ठीक है। तो जैसे इसने सस्टेन किया, अब यहाँ पर हमने क्या किया, फिर वही गलती कर दिया। क्योंकि हमारे लेवल में था, हमारे सेटअप में था, तो भैया हम स्टॉप लॉस देने में माहिर, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्टॉप लॉस अपना देंगे, लेकिन अपने लेवल को हम नहीं छोड़ सकते। तो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पुट बाई कर लिया। अब जैसे यहाँ पर पुट बाई कर लिया, इसने क्या किया कि मेरा यहाँ तुरंत 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया। क्योंकि मैं 14 पॉइंट का रखता हूँ स्टॉप लॉस, इसका मतलब इंडेक्स का जो स्टॉप लॉस होता है वो 28 पॉइंट का होता है, मेरी बात समझिएगा। तो इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना ले लिया। लेकिन तुरंत के तुरंत मेरा जो सेकंड ट्रेड जो बना वो कहाँ पर बना, मैंने आपको बताया था कि 21,720 के मार्केट के ऊपर जैसे जाएगा तो मैं यहाँ पर कॉल बाई करूंगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और जो मेरा टारगेट होगा वो कहाँ तक का होगा, 21,800 और आपका 21,790 तक का मैंने टारगेट आपको दिया था, ठीक है। 70 पॉइंट का ऊपर मैंने टारगेट दिया था, शायद आपको याद नहीं होगा तो आप वीडियो में देख लेना। मैंने क्या बताया था कि अगर 21,000 यहाँ पर मैंने बताया था 21,720 को क्रॉस करती है तो मार्केट आपकी कहाँ तक जाएगी, 21,790 तक जाएगी। मतलब यहाँ 70 पॉइंट का हमको टारगेट मिलेगा। तो ठीक है, ये स्टॉप लॉस हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हमने इसमें कवर कर लिया। बैंक निफ्टी का हमारा जो स्टॉप लॉस गया था वो हमने दूसरे ट्रेड में कवर कर लिया। अब समस्या ये हुई कि जो मिड कैप निफ्टी का जो हमने स्टॉप लॉस दे दिया वो लास्ट में हुआ, इसके बाद मार्केट हमने बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं भैया, मुझे मेरे कैपिटल का अगर 5% अभी यहाँ पर मुझे मिल रहा है तो मुझे इसको घर लेकर के जाना चाहिए, हमको इसको जीरो नहीं करना है। क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से था। तो आप अगर एग्जैक्ट यहाँ पर देखते हैं तो एग्जैक्ट वही कहानी हुई है यहाँ पर, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो, ठीक है। और जा करके मार्केट, मैंने आपको ये भी बोला था कि पोजिशनली कॉल हम तभी बाई करेंगे बड़े क्वांटिटी में जब यहाँ पर मार्केट कितने ऊपर सस्टेन करेगी, जब यहाँ पर ये मार्केट जो है तो 21,820 के ऊपर सस्टेन करेगी, तब हम यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी उठाएंगे। और हमारा इसके ऊपर फिर जो टारगेट होगा हमारा 21,910 और उसके बाद 22,000 का भी हमारा टारगेट होगा। ये हमने आपको क्लियर बोला था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ के ऊपर गया ही नहीं। तो जब नहीं गया तो हमने कोई यहाँ पर पोजिशनली कॉल नहीं लिया। मेरी बात आप समझ रहे हैं, पूरा रेंज में मार्केट ने निकाल दिया, कोई प्रीमियम नहीं बढ़ा, कोई कुछ नहीं बढ़ा, बस मार्केट ऐसे पूरे दिन तबाही मचाती रही, ठीक है। तो अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, अगर आप सही में हैं, तो आपको समझ में आता होगा कि हाँ ये हकीकत है या गलत है। देखिए ऐसे जो छोटी रेंज होती है ना, ऐसे में आदमी फंस जाता है, ऐसे छोटी रेंज में कुछ भी नहीं कर पाता आदमी, ठीक है। तो मजा नहीं आई, कुल मिलाकर के आज मार्केट में मजा नहीं आई, ठीक है। चलिए एनीवे, तो अब हम डिस्कस करते हैं साथ साथ कि हमको मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, जब तक आपका ये वाला एरिया, देखिए इसलिए मैं हर एक लेवल बना करके रखता हूँ आप लोगों के लिए। जब तक हमारा ये वाला एरिया कौन सा आपका लेवल वही आ रहा है 21,820, ठीक है। जब तक ये वाला एरिया हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करता, हम कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। और अगर ये एरिया हमारा ब्रेकआउट कर दिया तो मैं जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर ये तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर कितने पॉइंट का मिलेगा, दोबारा आपको बताता हूँ, यहाँ पर 70 पॉइंट दोबारा आपके खाते में जाएंगे। कहाँ तक, यहाँ तक, मतलब 21,890 तक आप तो ये कन्फर्म मान लीजिए ऊपर तक जाएगा आपका। समझ गए, पहली बात समझ, क्यों जाएगा भैया, जाने का रीजन क्या है यहाँ पर बताता हूँ आपको, सुनिए रीजन सुनिए। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो यहाँ पर पुट बाई करके गए हैं ना, अभी तक उनका स्टॉप लॉस निफ्टी में हिट नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। ना ही इनका पुट बायर का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना ही टॉप वालों का हिट हुआ। तो मार्केट क्या करेगी, इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए भैया मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, चाहे आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो मार्केट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस जगह का ब्रेकआउट करे कभी भी तो मार्केट यहाँ भी जा सकती है, इसके बाद फर्दर यहाँ तक भी जा सकती है इन लोगों का स्टॉप लॉस लेने के लिए, ठीक है। तो आपको कॉल का ट्रेड यहाँ पर तभी करना है जब मार्केट आपके 21,820 के ऊपर सस्टेन करती हुई नजर आए। साथ साथ आपको रिलायंस और HDFC का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, शेयर को नहीं भूलना है। क्लियर हुआ। चलिए नीचे की तरफ,
नीचे की तरफ आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन बनी है, बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन बनी, तो आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके यहाँ से रिस्पेक्टिव ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये लीजिए, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। नीचे अगर देखिए, अब यहाँ पर सिंपल जब आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिए तो यहाँ पर पता चलने लगा। अब यहाँ पर आप एक सपोर्ट ड्रा कर लीजिए। सपोर्ट कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, हमारा ये वाला सपोर्ट एरिया हो जाएगा, ये वाला क्लियर हो चुका। इसको हम यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे। चलिए ग्रीन ही है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया। अब देखिए सिंपल बात हो गई, लीजिए आपके सामने सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब मार्केट इसके नीचे जाए, अगर रेंज में खुल करके मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट करती है तो पहला कंफर्मेशन तो ये हो जाएगा कि हमारे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। दूसरा कंफर्मेशन तब हम यहाँ पर पुट का ट्रेड लेंगे जब इसको एरिया को मतलब नीचे क्रॉस करें, मतलब 21,750 को नीचे ब्रेक डाउन करें। आप यहाँ पर पुट लीजिए। आपका पहला टारगेट यहाँ पर कंफर्म कितने का है, यहाँ पर 30 पॉइंट का, तो आपको पहले टारगेट मिलेगा कितने का, 21,720 का। और इसके बाद नीचे फर्दर टारगेट आपका यहाँ तक आएगा कितना, मतलब 21,690 का। ये नीचे का टारगेट आपके क्लियर हो चुके। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये नीचे का टारगेट हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन से आपको सब पता चल गया ना। देखिए ट्रेंड लाइन इसलिए खींचना जरूरी होता है, ऊपर का टारगेट आपको बता दिया। अब गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा, गैप डाउन का मतलब होता है इधर कहीं खुलना, गैप अप का मतलब हो गया इधर कहीं खुलना। अब आपको ये दोनों एरिया मिल गए। अगर गैप अप मार्केट मान लीजिए खुलती है तो यहाँ पर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर जाते तो आपको यहाँ पर सी बाई करना चाहिए। ठीक है, सी बाई करना चाहिए। अगर मार्केट मान लीजिए सपोर्ट नहीं लेती है तो आपको यहाँ पर आकर के सपोर्ट लेगी, इसको लेकर के हो सकता है ऊपर चली जाए। कुल मिलाकर के मतलब ये आपका 100% ऊपर से मार्केट नीचे गिरेगी तब भी आपका सपोर्ट का काम करेगी, रेंज में मार्केट खुलेगी तब भी आपका सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया आपका मेन अभी कंफर्मेशन है। ठीक है, तो अगर गैप अप खुल जाए, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुले, जैसे कि आपको बता रहा हूँ, अगर कंटिन्यू ऊपर जाने लगे तो आप तुरंत के तुरंत यहाँ पर कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत ही नहीं। कॉल बाई करेंगे, आपको मैंने टारगेट आपको बता दिया 21,000 आपका 890 तक का आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद ऊपर फर्दर आपका 22,005 तक का आपका दूसरा टारगेट होगा। ऊपर की तरफ क्लियर हो गया। नीचे की तरफ अगर यहाँ से गैप डाउन खुल जाए, मान लीजिए गैप डाउन खुल जाए, मार्केट क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने का मतलब ये होगा कि जितने यहाँ कॉल बायर गए थे इनका सब ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रैप होने का मतलब यह है कि तुरंत तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। जब ये अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, मार्केट में और ज्यादा प्रेशर आएगा और सेलिंग आएगा। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से जैसे यहाँ नीचे आएगा तो ये आपका सपोर्ट, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा, साथ में ये आपका रेजिस्टेंस, ऊपर आपका रेजिस्टेंस सही है, तो जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू फर्दर आपके पहला टारगेट ये है, सेकंड टारगेट आपका ये मिल गया। क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से आपको पूरे लेवल से पहले आपको ड्रा करना है, पूरे लेवल से आपको ड्रा करने आना चाहिए, तब आप मार्केट में यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ऊपर से देख लीजिए, कोई अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो हम ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ऊपर से ट्रेंड लाइन आई थिंक ये वाली नहीं, ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही दोस्त। ठीक है, झूठ मूठ को ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींच करके हमको कोई वो नहीं करना है कि नहीं, हाँ ये लेवल आ सकते हैं आपके ऊपर वाला, जो ये लेवल है ना, जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है, तो मतलब ये है कि आपकी अगर आप ट्रेंड लाइन ये ड्रा कर लेते हैं ऊपर की तरफ से तो आपके ये लेवल आपको यहाँ तक मिल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का लेवल आप ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ तक के लेवल आपको, जो मैंने लेवल बताया ना यहाँ तक, ये ट्रेंड लाइन का लेवल आपको मिल सकता है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया तो फिर आपके यहाँ पर कौन से टारगेट खुल जाएंगे, 22,005 के टारगेट। मेरी बात समझ रहे हैं, इसलिए आप ये ड्रा कर लीजिए, मतलब ये आपको काम आएगा। ठीक है, ये आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ तक मार्केट अगर गैप ओपन होती है या सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही है तो यहाँ तक का टारगेट आपको देगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप ट्रेड करिए। दोबारा आपको बताता हूँ, एक लॉट से ट्रेड करिए, अपने लॉस को कंट्रोल करिए अपना। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ओवर ट्रेड मत करिए, आप मार्केट में पैसा बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और बार बार उस स्टॉप लॉस को आप कवर करने जाएंगे, अपने लॉस को कवर करने जाएंगे, तो आप एक दो बार तो कर लेंगे कवर, लेकिन अंततः क्या होगा, आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और आपकी सारी की सारी कैपिटल खत्म हो जाएगी। अपना सबसे पहले हर दिन मैं आपको वही रट्टू बताता हूं। सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस फिक्स करिए कि भैया मैं इतने लॉस से ज्यादा एक दिन मार्केट में इतने लॉस से ज्यादा नहीं दे सकता हूं, खत्म। अगर आप हर दिन मान लीजिए अपने कैपिटल का 20%, 30%, 40% अगर आप गवा देंगे तो फिर ट्रेड कहां से कर पाएंगे। तीसरे दिन आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, फिर आप ढूंढेंगे कैपिटल, फिर इधर उधर से व्यवस्था करेंगे, फिर कैपिटल मान लो नहीं रहेगी। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लेकर के आया था, आपने 3,000 रुपए एक दिन में उड़ा दिया, अब आपके पास टोटल कितना बचा, 7,000 रुपए बचा। अब 7,000 में बताइए आप कौन से बाई करेंगे। अब आप ढूंढेंगे ओटीएम बाई करने के लिए, और जैसे ही आदमी ओटीएम बाई करने के लिए ढूंढता है वैसे ही वहां से उसका मतलब प्रीमियम गलना शुरू हो जाता है, तो उसको और भी लॉस होता है। मेरी बात समझ रहे, तो ऐसा मत करिए। लॉस देखिए एक फिक्स रखिए कि ठीक है यार, मेरा अगर 10,000 रुपए मैंने कैपिटल रखा हुआ है तो मेरा अगर यहाँ से 700 रुपए का लॉस हो जाएगा तो मैं यहाँ पर मार्केट को बंद कर दूंगा। अब देखिए 700 रुपए नॉर्मल चीज है, ठीक है, हो जाता है तो कोई बात नहीं, और 700 रुपए आपको नेक्स्ट दिन कवर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बड़ा लॉस कर लिया, 3,000 4,000 का लॉस कर लिया, तो वो फिर कवर नहीं हो पाता है। ठीक है,
तो उसको कवर होने के लिए फिर आपके पास कैपिटल होना चाहिए भाई, 40,000 रुपये 50,000 रुपये होना चाहिए 3,000 को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रेड करिए और आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी कल और परसों छुट्टी है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाने के लिए, प्राइस एक्शन के बारे में, साथ में विक्स क्या होता है, बहुत लोगों का डिमांड है, बोला सर विक्स कैसे काम करता है उसको थोड़ा बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए, बाय बाय।